भाई, आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में है। यार, ऐसे कैसे याद रहता है तुझे? नंबर 23 से मैं इसे याद रखता हूँ। नंबर 23 से कैसे याद रहता है? इसको ध्यान से देखना। नंबर 2 से मैं दो रोड्स की क्रॉसिंग को विजुलाइज करता हूँ और नंबर 3 से उस क्रॉसिंग पर लगी 3 लाइट्स वाली ट्रैफिक लाइट को। तो दो रोड्स की क्रॉसिंग पर 3 लाइट्स वाली ट्रैफिक लाइट है। इससे 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स है। याद रहेगा ना? मस्त भाई, ट्रैफिक लाइट को मस्त लिंक कर दिया ट्रैफिकिंग से। ये तो याद रहेगा। थोड़ी डिटेल्स भी याद करा देना। जैसा नाम है, आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी प्रकार के फोर्स्ड लेबर को मना करता है। और कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता पाया गया तो इसे ऑफेंस माना जाएगा और लॉ के अंदर उसको पनिश किया जाएगा। वैसे ये राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए है क्या? नहीं भाई, ये आर्टिकल सबके लिए है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए। और सिर्फ सरकार ही नहीं, प्राइवेट लोग भी अगर एक्सप्लॉयटेशन करें तो उन पे भी ये लागू होता है। भाई, इसमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब लोगों को खरीदना और बेचना है ना? हाँ, पर इसमें और भी चीजें इंक्लूडेड हैं। क्या क्या इंक्लूडेड है? हाँ, तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला, कि आदमी, औरत या बच्चों को गुड्स की तरह खरीदना और बेचना। दूसरा, इमोरल ट्रैफिक जैसे प्रोस्टिट्यूशन। तीसरा, देवदासी प्रथा। और चौथा है स्लेवरी। तो ये सब प्रोहिबिटेड हैं आर्टिकल 23 में। हाँ, ये देवदासी प्रथा क्या है? तो पहले के ज़माने में ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, जहाँ पर लड़कियों को मंदिर में भगवान की पूजा और सेवा के लिए डेडिकेट किया जाता था, जीवन भर के लिए। ये तो बहुत बड़ी तपस्या है, तो इसमें गलत क्या था? समय के साथ, खासकर ब्रिटिशर्स के टाइम में, मंदिरों का सपोर्ट सिस्टम खत्म होने लगा और ये ट्रेडिशन करप्ट हुआ और इन लड़कियों की प्रोटेक्शन खत्म हुई और उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। इसी वजह से इस प्रैक्टिस को रोका गया। ओह! ऐसा करने वालों की सज़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे गलत माना है। इसकी सज़ा के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। सही है भाई, इसमें फोर्स लेबर भी तो था ना? हाँ, फोर्स लेबर जैसे बेगार। ये बेगार क्या होता है? बेगार मतलब कंपल्सरी काम कराना बिना पैसा दिए। पुराने ज़माने में ज़मींदार अपने टेनेंट से ज़बरदस्ती काम करवाते थे, बिना पेमेंट के। ओह! अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ है बॉन्डेड लेबर में? हाँ, आर्टिकल 23 हर तरह के बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश करता है, जैसे फोर्स्ड लेबर। मतलब किसी की इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती काम करवाना? बिल्कुल सही भाई। इसके अलावा किसी को मिनिमम वेज से कम में काम करवाना भी आर्टिकल 23 मना करता है। भाई, अब मिनिमम वेज कैसे पता चलता है? उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज एक्ट 1948 बनाया है और बाकी फोर्स लेबर को रोकने के लिए ये लॉज बनाए हैं। भाई, मस्त समझ में आ गया आर्टी। एक मिनट भाई, अभी खत्म नहीं हुआ। और क्या रह गया? इसमें एक एक्सेप्शन भी है। इसमें क्या एक्सेप्शन हो सकता है? आर्टिकल 23 गवर्नमेंट को परमिट करता है कि वो कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकती है पब्लिक पर्पस के लिए। कंपलसरी सर्विस मतलब जैसे मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस। इन सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि वो पे करे। अच्छा भाई, पर अगर स्टेट ऐसी सर्विस इम्पोज करती है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास पे। ओके भाई, समझ गया मैं आर्टिकल 23 की डिटेल्स को। अब जब भी ट्रैफिक लाइट देखूंगा तो आर्टिकल 23 याद आएगा। अगर आपको भी आर्टिकल 23 याद हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें।